नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी, आरएन टीवी। जिस जगह अभी खड़े हैं ये प्राथमिक विद्यालय है और ये शिक्षा का मंदिर है। इसी शिक्षा के मंदिर में गढ़ के बच्चे कोई जज, कोई कलेक्टर और कोई देश चलाने वाला व्यक्ति बनता है। यहीं से संवरता है देश का भविष्य, यहीं से संवरते हैं समाज के भविष्य, यहीं से संवरते हैं घर के भविष्य। इसी घर के भविष्य में आप अगर सोचिए कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह ग्राउंड पे अगर आके लग जाए तो आप सोचिए उस देश का, उस घर का, उस समाज का क्या होगा। बताने की शायद जरूरत ना पड़े आप लोगों को। जहां पे अभी हम खड़े हैं ये ग्राम सभा है बंगरिया और गोविंदपुर, जैसा कि आप लोग अगर देख पा रहे हो तो देख भी लीजिए। वहां पे बंगरिया, गोविंदपुर, लेवार पार, ये ग्राम सभाएं कुछ होंगी जो एकत्रित मिलके एक ग्राम सभा बंगरिया बनी होंगी। अब ये चूंकि आप साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये जर्जर भवन लिखा हुआ है और ये जर्जर भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। अब चूंकि इस जगह पे एक ऑफिस तो बनी हुई है, लेकिन कुछ विसंगतियां आप लोगों को जरूर बताना चाहेंगे। एक बार कैमरामैन साहब इधर आइएगा। आप सोचिए कि यह भवन जो जर्जर भवन है, इसको भवन को नीलामी किया जाएगा या किया गया था, कोई इसको लेने वाला नहीं था, जैसा कि यहाँ के टीचर महोदय बता रहे थे। ये बहुत बड़ी विडंबना है, खासकर शिक्षा विभाग में। यहाँ उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सल्टौआ ब्लॉक का ये जिस प्रकार से क्षेत्र है, उस क्षेत्र का ये जो विद्यालय है अपने आप में ही बहुत क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। पूरे सिस्टम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और खासकर बस्ती सिस्टम के लिए, जो सिस्टम में बैठे व्यक्ति है। आप सोचिए कि किसी विद्यालय पे केवल बाउंड्री लगवाने के लिए लाखों रुपए खर्चा कर दिया गया है, लेकिन एक ऐसा स्कूल है जहां बाउंड्री वॉल तो बनी हुई है, जहां पे बच्चे तो हैं कुछ बच्चे, लेकिन आप सोचिए कि उस शिक्षा के मंदिर में घर ही नहीं है। अब चूंकि सोचिए कि जिस प्रकार से ये नया आपको दिख रहा होगा कि ये नया कमरा निर्माण हो रहा था या हुआ है। अब आप सोचिए कि इसमें कुछ पैसे तो लगेंगे ही या लगे होंगे ही, और अभी आगे भी लगना बाकी होगा। अब आप सोचिए, एक बार चले आइए इधर से, और काफी चीजें विसंगतियां तो इतनी हैं इस विद्यालय की कि आप सोचिए कि जिस प्रकार से ये विद्यालय बना हुआ है और इस विद्यालय में जितने पैसे खर्चे आए होंगे, अब ये सारे भवन टूटने हैं, लेकिन अगल बगल का जो अभी नया निर्माण होगा वो सरकार के पैसे इन्वेस्ट जाएंगे, बेस्ट जाएंगे। इन्वेस्ट क्या करना है सरकार को, वो आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा। और खासकर तब जब इस विद्यालय के प्रांगण में बच्चे पढ़ रहे हैं और इसका टूटना तय है, इसकी नीलामी तय है, लेकिन इसको कोई खरीदने वाला नहीं मिला, इसलिए ये बन नहीं पाया। और यहां सोचिए विद्यालय के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए बहुत सारे ब्लॉक में बहुत सारे प्रधानों द्वारा और टीचरों द्वारा निकाला गया है और किया गया है। अब चूंकि ये विद्यालय का जिस प्रकार से आप लोगों को ये सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा चीज आपको देखने से सीधा पता चल रहा होगा कि बस्ती जिले के स्कूल का क्या हाल है। चूंकि ये प्राथमिक विद्यालय है और इसी विद्यालय के जो यहाँ के प्रधान हैं, जो यहाँ के टीचर हैं, अब जिस तरीके से इसमें इन्वेस्ट पैसा गया होगा, ये लाखों का पैसा, ये टैक्स पेयर का पैसा बेमतलब का इंगेज किया जाता है बेवजह, बेजगह पे। वजह यही है कि जब सारे ये भवन टूटने हैं और तब जब ये टूट के नए निर्माण होने हैं, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पूरे स्कूल को जिस तरीके से हमने आपको दिखाया, अब चूंकि ये बच्चे छुट्टी होने वाली है, यहाँ पे बच्चे अब घर जाएंगे। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये पढ़ाई करने आए हैं और कहीं ना कहीं इसी में से कोई बच्चा
देश का भविष्य बनेगा। इसी में से कोई बच्चा प्रधानमंत्री और यहाँ का सांसद बन के जाएगा, चुन के जाएगा। इसी को समाज का निर्माण करना है। लेकिन इन बच्चों के लिए अगर यहाँ सालों साल से ये सुविधा तक उपलब्ध नहीं है कि ये बच्चे सही से पढ़ सके, जिसके घर के ये नन्हे मुन्ने बच्चे आए होंगे, इतनी बड़ी कैसे गफलत ये सरकार और खास करके जिला प्रशासन कर रहा है, ये अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इसमें से एक भी बच्चे को चोटें आई तो आप सोचिए कि उनके घर का चिराग कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं बचेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर जिला प्रशासन थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा है इस विद्यालय पे, यहाँ के बच्चों पे, तो ये दुर्घटना घटनी लाजमी है। कोई भी शिक्षा अगर ये जिला प्रशासन और भी अन्य घटनाओं को लेके चेत नहीं रहा है, ये भी अपने आप में बड़ा क्वेश्चन मार्क है। खासकर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए अगर एक रूम बनवा के नहीं दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इन लड़कों को, इन बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाना चाहिए, या फिर जब तक ये भवन बन के तैयार नहीं हो जाता कहीं ना कहीं इन टीचरों को भी संबद्ध करना चाहिए और इन बच्चों को भी कहीं ना कहीं दूसरी जगह संबद्ध किया जाना चाहिए। अब चूंकि जिस प्रकार से ये जर्जर भवन है, आप सोचिए यहाँ पे एक टीचर है और ये कहीं ना कहीं बीएसए से लेके और जिले के आला अधिकारी के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये जवाब देना इन लोगों के लिए भारी है। वजह सिर्फ यही है कि बीएसए को पता होते हुए भी कुछ बच्चों को पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। ये विडंबना तो उससे भी बड़ी है कि पंचायती राज विभाग और बीएसए जो शिक्षा विभाग है, इन दोनों की मिली जुली भगत से अगर ये कह लिया जाए कि ग्राम सभा का बेड़ा गर्क हो रहा है तो इसमें भी कहने में कोई गलत नहीं होगा। कुछ बच्चे यहां से शिफ्ट करके उस पंचायत भवन में शिफ्ट कर दिए गए हैं इस स्कूल से, और कभी कभी तो ये बताते हैं वो टीचर महोदय कि वो भी यहीं पे आके इसी ग्राउंड के ऊपर खेलते हैं और यहीं से करते हैं। टीचर महोदय, क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। हिमांशु सिंह साहब, कहाँ से आते हैं आप पढ़ाने? बस्ती से। बस्ती से आप यहाँ आते हैं पढ़ाने। ये सारी जो दिख रही हैं, खास करके आपको यहाँ क्या क्या चीजों की असुविधा हो रही है? यहाँ पे पहली बात जगह की कमी है और बिल्डिंग जर्जर है। एक ही क्लास में पूरे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। इसी में आंगनबाड़ी भी चलती है, तो बच्चों को कभी बाहर बैठाना पड़ता है, बारिश होने लगती है पूरे बच्चों को अंदर बैठाना पड़ता है। एक ही क्लास में 68 बच्चे प्लस जो आंगनबाड़ी के हैं, उन सब बच्चों को मिला के लगभग 100 बच्चों को बैठ के पढ़ाना पड़ता है। हिमांशु साहब, एक चीज बताइए, अध्यापक है, अध्यापक ही इन लोगों की नींव बनाता है। अभी कक्षा 1 के बच्चे हैं, 2 के बच्चे हैं, ये है ना। अब ये बच्चे अगर आज से ही या अभी से इस तरीके के माहौल में पढ़ाई करेंगे, आपको नहीं लगता कि शिक्षा व्यवस्था बहुत गर्क में जा रही है? जी सर, ये तो दिक्कत है। कैसे पढ़ेंगे ये बच्चे जिसको बैठने की भी जगह नहीं हो, तो वो किताब से या दिमाग से कैसे सही से संतुलन कैसे बना के आप पढ़ा पाते हैं या वो बच्चे पढ़ पाते हैं? इसका विभाग को अवगत कराया गया है कि भवन जर्जर है और इसकी 2 बार नीलामी भी हुई है, लेकिन फिर भी चुनाव के कारण ये जर्जर भवन टूट नहीं पाया। उसके बाद कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी, तब से ये भवन ऐसे ही है। ऐसा नहीं लग रहा है सिंह साहब कि जिला प्रशासन किसी हादसे का इंतजार कर रहा है? नहीं, तो प्रशासन का आदेश आया कि इसमें ना बैठाया जाए, एक ही कमरा जो है उसी में बैठाया जाए या प्रधान से मिलके कहीं और व्यवस्था। ये किसने बोला आपको? क्या चीज़? यही कि प्रधान से मिलके कहीं बच्चों की व्यवस्था कराई जाए और एक ही कमरे में सारे बच्चों को पढ़ाया जाए। ऐसे हमारे हेडमास्टर साहब को मौखिक रूप से बात हुई थी। किसने बोला था ये? अब ये तो हमें अब उस सर को बताना पड़ेगा। ये आपके सर कहाँ है? सर विद्यालय पे थे, वो लाने गए बिस्किट। अच्छा अच्छा, बिस्किट लाने गए। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव जी। ये कब आएंगे यहाँ, कुछ पता है आइडिया आपको? आ रहे होंगे, पहुँच गए होंगे। आ रहे हैं, चलिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, यहाँ आप कौन से पोस्ट पे हैं? सहायक अध्यापक। आप सहायक अध्यापक हैं। और टीचर कितने हैं आपके पास? 3 टीचर। 3। क्या क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह यादव प्रधानाध्यापक, मैं हिमांशु सिंह और एक सहायक राहुल सिंह।
राहुल सिंह। तो सहायक जो टीचर थे वो वहाँ पंचायत भवन में पढ़ा रहे थे, यही ना? वो अब तो बच्चों की छुट्टी हो गई होगी। अब आप सोचिए, ये हिमांशु सिंह हैं, बस्ती से आते हैं, सहायक अध्यापक हैं। अब आप सोचिए कि ये अगर आके यहाँ पे बस्ती से इन बच्चों के बच्चों के जिस तरीके के भविष्य के बारे में बता या सोच या समझ रहे हैं, आप मानसिकता समझ सकते हैं अधिकारियों की कि कहीं अगर अधिकारी ग्राउंड पे आके इस जर्जर भवन को देखे होते तो दो चीजों में से एक चीज तो करना लाजमी है कि कम से कम या तो इन जर्जर भवन को बना के सही किया गया होता या फिर इन बच्चों को किसी स्कूल से संबद्ध किया गया होता, ताकि इन बच्चों का भविष्य कम से कम सही निर्देश और सही जगह पे जा सके। ये निर्देश जिस प्रकार से आप लोगों को हल्का लग रहा हो या ना जानकारी की वजह से, हो सकता है कि जिले के आला अधिकारियों को कुछ भी ना पता हो, ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जिले के अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, ऐसे सब गंभीर मामलों में ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल भ्रष्टाचार की चरम सीमा अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे खासकर शिक्षा विभाग को लेके कोई नहीं सोच सकता, जो ग्राउंड पे आके आप लोगों को दिखाई दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेके आप लोगों का अपना क्या विचार है जरूर रखिएगा। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।